नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है, देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है। ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों ने निर्णायक प्रहार किया है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बड़े ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बता दें कि 2024 की शुरुआत के बाद से माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 79 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन प्रहार चलाया हुआ है। पिछले 15 दिनों में 2 बड़े ऑपरेशन में 42 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। बता दें कि कांकेर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 3 सुरक्षा कर्मी भी घायल हैं, जिनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही। जिन सुरक्षा बलों ने इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया, उन्हीं से सुनिए कैसे 29 कुख्यात नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ठिकाने लगाया। चैलेंजेस बहुत सारे थे, जैसे कि हम लोगों ने जैसे ही गश्त एरिया में गए तो वहाँ हमारा लोकेशन आउट हो गया। पटाखा उटाखा फूटने लगा। पटाखा फूटने का मतलब बम पटाखा, जैसे पुलिस पार्टी के भी ऐसे क्षेत्र में गई, ऐसे गांव जो उनका हार्डकोर एरिया होता है, तो वहाँ उनके मिलिशिया संगम सदस्य और जो उनके सहयोगी लोग होते हैं, पटाखा फोड़ के सबको सूचना दे देते हैं कि पुलिस पार्टी अंदर गई हुई है। लेकिन सूचना हमारे पास ऐसा था, लोकल सूचना था, और एसपी सर से बात किए तो एसपी सर का भी वही सूचना था। दोनों सूचना मैच किया तो फिर हम लोग वहां गए और जाने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम हमको धूप का था। कल 12 साढ़े 12 बजे रात को 500-600 मीटर की पहाड़ी चढ़ना, मतलब ये जवान थे जो मोटिवेटेड थे और हम लोगों ने अच्छे से कॉर्डन किया और एक अपना कार्रवाई की। सर, उन लोगों का क्या फॉर्मेशन था, कौन सी टीम रही होगी उनकी? नक्सलियों का ये उत्तर बस्तर डिवीजन, अभी जैसे नक्सलियों का मतलब हमको सूचना जो मिला था, शंकर, ललिता, रूपी ये लोग आए हुए हैं और मीटिंग करके अभी चुनाव होने वाला है। तो जो क्षेत्र हमारा इनकाउंटर हुआ है वो नारायणपुर जिले का क्षेत्र आता है। तो चुनाव में ये लोग कुछ पिछले बार जैसे मरबेड़ा कैंप से पार्टी निकली हुई थी, रेंगाबाई में बम ब्लास्ट हुआ था, जवान शहीद हुआ था और जो पीठासीन अधिकारी थे वो लोग घायल हुए थे। तो इस बार भी इन लोगों को ऐसा ही प्लानिंग था कि पुलिस पार्टी को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए और चुनाव को प्रभावित किया जाए। इस मंशा में ये लोग इकट्ठा हुए थे और अभी टीसी का समय चल रहा। तो टीसी के समय में हर साल ये लोग कोई बड़ी घटना करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने प्लानिंग के तहत उस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किए और सफलता मिली। सर, इससे पहले भी बहुत सारे एनकाउंटर में आप पार्टिसिपेट किए हैं और सक्सेसफुल रहा वो एनकाउंटर, तो ये किस टाइप का चैलेंजेस रहा इसमें? ये चैलेंज था क्योंकि बाकी समय में पानी का, जिसे नाला नहीं है, पानी नहीं है, जिसे हम कुछ दूर गए, गर्मी के समय है तो पानी प्यास बहुत ज्यादा लगता है। लड़के 5 लीटर 6 लीटर पानी कैरी करते हैं। तो इस बार चैलेंज में ये था कि पानी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमको ऐसा जगह ढूंढना था जहाँ पे पानी मिले, और पानी मिलने के बाद भी धूप में पूरा चलना है। इसका एकदम कन्फर्म नहीं था कि जहाँ हमको सूचना मिला है इनकाउंटर होगा, लेकिन ये था कि हम उस पहाड़ को पूरा सर्च करेंगे। उस पहाड़ को सर्च करते हुए हम लोग वापस जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो वहाँ रुकेंगे भी, वापस नहीं आएंगे, रात में रुके नाइट हाल्ट भी करेंगे। लेकिन हम लोग को अंदाजा नहीं था कि नक्सली हमारे ऊपर पहले फायरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे तो अच्छे से उसको सरेंडर कराएंगे, सरेंडर कराने के लिए बोलेंगे। लेकिन नक्सली पहले ही उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि अभी पत्ता पूरा सूखा हुआ है, तो अगर 150, 200, 300 फोर्स अगर चल रही है तो पूरा दूर तक बैठने आदमी को भी पत्ता सूखा रहता है, बांस का जंगल है, तो पता चल जाता है कि फोर्स आ रही। तो वो लोग पहले से तैयारी हो गए थे कि हमारे पास फोर्स आ रही और इनको नुकसान करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के इस बड़े ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा,
ये भी आपको सुनना चाहिए। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन को नक्सलियों के खिलाफ क्यों एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। भैया मैं जवानों से मिला हूं, जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मुझे करंट लगा है, करंट। आप एक वीडियो है, आप देख लें किस तरह से जज्बे के साथ बात कर रहे हैं। एक जवान जिसको गोली लगी है, एक जांग से गोली पार होकर के दूसरे जांग से पार होकर के पार निकल गई जो गोली, वो जवान मुझसे कहता है कि मुझे लेके आ गए, मैं तो और लड़ना चाहता था। मतलब गजब है भैया, गजब। ये जो डीआरजी के जवान भी बहादुरी से लड़े हैं, उनको तो प्रमोशन दिया जाएगा, उनको उस बहादुरी का कुछ इनाम देने की प्लानिंग है आप लोगों को? अभी बहुत सारे मामले हैं, इस पूरे विषय को पूरा जांच होने दीजिए। प्रमोशन डिपार्टमेंटल इशू है और वो तो होता ही है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे नक्सली उस हमले में घायल भी हुए हैं। बीएसएफ कमांडेंट का कहना है कि जल्द अटैक करेंगे उन पर भी। इन सारी बातों के साथ मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूं कि कल जो हुआ है वो नक्सलियों के मांद में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जवानों ने किया है। 29 ढेर हुए हैं, अन्य घायल हुए हैं, ये संख्या और शायद बढ़ जाएगी और आगे आने वाले समय में भी नक्सलियों में जो उहापोह की स्थिति है वो भी बढ़ेगी। तो हमारे जवानों से भी अपील है, आम जनता से भी अपील है, सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। जवानों को बार बार स्पष्ट कहा गया है कि आप सुरक्षा का पहले ध्यान रखें, योजना के साथ काम हो तो ही ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनावों में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को बड़ी और निर्णायक चोट पहुंचा दी। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।